कि 60 साल में जो आपने पैमाना बुद्धि का बनाया कि सब कर्मचारी अधिकारी को रिटायर कर देते हो और 60 साल में प्रजातंत्र के अनुसार सबको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। ये नहीं कर्मचारी अधिकारी को 60 साल में रिटायर करो और 65-70 साल के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राष्ट्रपति की भर्ती करो। ये कौन सा नियम? प्रजातंत्र का तो कानून नहीं माना जाएगा। प्रजातंत्र का मतलब राजा प्रजा समान, जो कानून बने दोनों पालन करें, जो नियम बनाया जाए उस पर दोनों चले, तब तो प्रजातंत्र माना जाएगा। और कोई इस पर कुछ नहीं है, मेरे सिवा कोई हिंदुस्तान में बोली नहीं। पता नहीं क्या डर भय हो गया। अरे भाई अच्छी सच्ची बात तुम नहीं करोगे तो कौन, तुम भी दोषी बन जाओगे। भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य की तरह तुम भी तो दोषी माने जाओगे कि तुमने क्यों नहीं कहा, तुम्हारे सामने क्या मजबूरी थी। तुम तो सबके थे और सबके लिए थे, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। तो कोई कुछ नहीं कहा, ना कोई विपक्ष कुछ, सब खत्म। विपक्ष भी खत्म हो गया, वो भी नहीं बोलने के लायक कुछ नहीं, क्योंकि वो सब पहले कर चुके। तो ये कह रहा ना तुम चालू मेरी ना तुम्हें चालू तेरी, क्योंकि तुम कहोगे तो मैं तुम्हारा बता दूंगा। अब बेचारे सब चुप, इनको पहले मौका दिया गया। कौन ऐसा नहीं जिसको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अब ये कौन से मुंह से कहेगा कि हमको फिर बना दी। काम तो तुम्हारा देखा, किसी ध्यान नहीं। जब सब देख लिया गया है, सब देख चुके हो, देख कर तुम अनसुनी कर रहे हो, तो भाई तुमको भोगना पड़ेगा। तो यही अनसुनी आपने पहले की तो मुसलमानों ने 350 वर्ष हिंदुओं पर राज किया ठोक कर, और यही कमी आपने फिर दोबारा की तो मुट्ठी भर अंग्रेज आए, उन्होंने यानी भारत को 250 वर्ष गुलाम रखा बना। उनके गुलाम हो, आज भी गुलाम हो, आज भी आप गुलामी को अपनाए हो। इसके लिए मुझे कहना पड़ा कि कोई नहीं बोला। मैंने कहा भाई वो जिम्मेदार पहले कह ले, उनकी जिम्मेदारी है, मुझे तो मेरी कोई जिम्मेदारी है नहीं। लेकिन मैंने देखा कोई नहीं कह रहा तो हमें कहना पड़ा। अब कहते भाई ये बात तो किसी ने नहीं, तो आपको कहना चाहिए, आप क्यों डरते? तो मैंने कहा अगर भारतवासी हो तो भारतीयता आपको बनानी पड़ेगी, नहीं तो तुमको कोई भारतवासी नहीं मानेगा। तो बनाने के लिए मैंने कहा है। खैर कौन से विभागों में इन्होंने वो बात लागू कर दी है कि भाई हम जब भारतवासी ही नहीं रहेंगे तो हमारे भारत देश की कोई गरिमा नहीं रहेगी, कोई महिमा नहीं रहेगी। तब इन्होंने कुछ विभागों में भी लागू किया कि वैसे अपनी बनी यूनिफॉर्म पहनो, लेकिन खाली समय में कुर्ता पहनाओ। लागू हो रहा और सबको लागू करना, और जिस दिन तुम सबको लागू करा दोगे उसी दिन तुम्हारे देश का नक्शा बदल जाएगा, ये विचार बदल जाएंगे, कर्म बदल जाएंगे। पहले करो तो मैंने तो बहुत सोच कर कहा, ऐसे थोड़ी कह दिया कि आप भारतवासी हो, अपना कोई परिचय तो बताओ, तुम कैसे भारतवासी हो। तो सबकी पहचान वेशभूषा से, हर विभाग की पहचान आपने वेशभूषा की रखी, यूनिफॉर्म अपनी पहचान, अपने देश की पहचान तो बात है। अभी आप अंग्रेजों के गुलाम, ये पतलून पैंट जिसे अंग्रेजों की पोशाक समझ, उनकी पोशाक, उनको आपने भगाया और कितना भारी नुकसान किया, और लेकिन उनकी अंग्रेजियत को तो भी आप कायम रखें। मैं इसीलिए कह रहा हूँ भाई, अंग्रेजों को भगाने में आपने कुर्बानी की, कितनी मात्राएं निपूती हो गई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया, ऐसे थोड़ी हो गए। लेकिन उनकी अंग्रेजियत तो आज भी तुम रखे। तुम्हारा ये खान पान है, मुर्गा है, अंडा है, ये
क्या मतलब अंग्रेजी शराब ये वो सब क्या है, ये सब उन्हीं की देन। वही आप अपना रहे हो, खान पान वेशभूषा भी अपना रहे हो, ये पैंट पत्रों आपके देश की पोशाक, क्योंकि आपके यहाँ प्रकृति संयम में। भारत छोड़कर विश्व में जितने देश उनका प्रकृति का उन पर कोई हक नहीं, इसलिए ठंड प्रदेश है उनके लिए मोटा जींस कपड़ा है उनका है, तुम्हारा नहीं। पहनोगे तमाम तरह के चर्म रोग तुम्हारे में पैदा हो जाए, बीमारियां, और जितना कूड़ा कचरा होता है और उसी से ये जींस पैंट बनाए, सब गंदगी से बना। तो कितना महंगा, गंदगी की कितनी महंगाई देखो, तो बड़े खुश उस गंदगी को पहनने में, जिसमें तरह तरह के चर्म रोग बीमारी शरीर और त्वचा की तैयार हो रही हैं, तो बड़े खुश हो। क्या सोचा क्या आपने? स्वास्थ्य के लिए भी कुछ नहीं सोच पाए वो, और स्वास्थ्य खराब हो, सब बीमार, सब परेशान। आप समझते हो तो बीमारी की दवाओं से चली जाएगी, डॉक्टर वैद्य हकीमों से चली जाएगी, दवाखानों से चली जाएगी, तो आपने तो सब कर डाला। इतने डॉक्टर बना दिए गली गली, और इतने दवाखाने खुल गए, और मिल और फैक्ट्री चला दी दवाओं की, और बीमारी हजारों गुना आगे बैठी। एक भी बीमारी नहीं गई और नई बीमारियां तैयार, और उनकी दवा आपके पास आई। और जो आपने बिना बीमारी के दवा दी है, आज उसका रिएक्शन कितना बड़ा हो रहा है। ये वैक्सीन का रिएक्शन देखिए आप, लगभग सब बीमार हुए और तमाम मर गए, और जिन्होंने लगवाई आज भी होती, आज बीमारी होती, क्योंकि ये कोई दवा नहीं थी। ये रास्ता जो आपको बताया नहीं गया है, ये नपुंसक बना जनसंख्या को जब ये कम नहीं कर पाए, यानी मतलब उधर नसबंदी काट पीट करके फिर भी नहीं कंट्रोल नियंत्रण कर पाए, तब इन्होंने ये चला दिया कि जो बच्चा पैदा हो उसको पोलियो पिलाओ। ये क्या है, ये पिलाना पिलाना क्या, यानी मतलब मर्ज नहीं दवा पिलाई जा रही, तो बिना मर्ज के दवा खाओगे तो वो दवा कोई ना कोई नई बीमारी कर। जब बचपन बच्चे को पोलियो पिला दिया जाएगा तब वो नसबंदी हो गई, उन बच्चों के आगे बच्चे पैदा नहीं हुए। इसीलिए मुसलमान को नहीं स्वीकार किया, कल हमारे मजहब में नहीं स्वीकार है, और कोई भी उसने न वैक्सीन लगवाया न कोई टीका पिलाया। और ये भी आपने देखा कि जो महात्माओं ने उनको युक्ति बताई कि शाकाहारी हो जाओ, कोई बीमारी नहीं रहेगी, तो शाकाहारी पर कोरोना नहीं है, मांसाहारी। और ये बीमारी ही मांसाहारी मुल्क से चली, इटली से। पहले बता दिया गया इटली से कोहरा मचेगा, एक ऐसा कोहरा इटली से मचेगा जो सारे विश्व को प्रभावित करेगा। महात्माओं की बात सुनते ही नहीं, तो समझे महात्मा महात्मा क्या है। अरे जो तुम्हारी आत्मा जो अंदर बैठी वो उसको भी जानते हैं, और तुम कहते तुम आत्मा को जानते हैं। जो तुमने कभी सोचा नहीं हो, किया नहीं हो, कर पाया नहीं, महात्मा तो भी आपको करके दे। लेकिन इंतजार करो थोड़ा, अभी आपको समय दिया गया है। बाबा जी ने क्या कहा था, जब ये राजनीति लोग अपना हथियार डाल देंगे, कहेंगे नया सुरक्षा देना मेरे बस की बात, रोजी रोटी महंगाई ये डालना मेरे बस की बात नहीं, और टैक्सों की भरमार रोकना ये मेरे बस की बात नहीं है, चोरी डकैती बलात्कार ये भी रोकना मेरे बस की बात नहीं है। तब कहा था बच्चा, तब मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। इतने चैलेंज के साथ बाबा जगुरुदेव जी महाराज ने कहा, तब मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। और आज तक तुम नहीं समझ पाए हो कि बाबा जी का ब्रह्मास्त्र क्या। उन्होंने खोल के कहा, एक दूरदर्शी एक भूमज्योति, ये दो हमारे ब्रह्मास्त्र हैं, और इनको उठाऊंगा। और ब्रह्मास्त्र कुत्तों पर नहीं चलाया जाता, राक्षसों
जिनका राजसी खान पान, राजसी बुद्धि